दलमा से गजों का पलायन और चांडिल डैम में डेरा। क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब सिर्फ नाम की रह गई है? गर्मी, भोजन और बुनियादी व्यवस्था की कमी ने हाथियों को दलमा छोड़ने पर किया मजबूर। जहां कभी गूंजती थी दलमा की गजराजों की गूंज, अब वहां सन्नाटा पसरा है और जंगल छोड़ आए हाथी कर रहे हैं इंसानी इलाकों में तांडव। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। सरायकेला जिले के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अब वो जंगल का जलवा नहीं रहा। गर्मी और संसाधनों की कमी से तंग आकर हाथियों का झुंड सेंचुरी से निकलकर ईचागढ़ के ग्रामीण इलाकों में डेरा जमा चुका है। चांडिल डैम का जलाशय इन दिनों उनका नया ठिकाना बना हुआ है। पर्यटक नौका विहार करते वक्त जब झुंड को जल क्रीड़ा करते देखते हैं तो वो रोमांच से भर जाते हैं। मगर गंभीर सवाल ये है कि वन विभाग करोड़ों का बजट कहाँ खर्च कर रहा है। कम से कम 15-17 गो हाथी है, उसमें बच्चा भी है। पानी की में पूरा नहाता है डैम के किनारे। डैम किनारे और कई दिनों से ही डेरा डाला हुआ है। हाँ, कई दिनों से। तो यहाँ सारी हाथी उस समय आप लोग नाव लेके जाते, कोई डर नहीं लगते हैं? नहीं, दूर से देखते हैं, उतना सामने नहीं जाता सब है। दूर से दिखाई देता है, बड़ा बड़ा होता है ना। कितना बड़ा बड़ा हाथी लगभग? बहुत बड़ा है। और बच्चा कितने है लगभग? 2-3 गो बच्चा, एकदम छोटा छोटा बच्चा है, बड़ा भी है और मीडियम भी है। और कितने दिन से हाथी यहाँ पर डेरा डाला? 1 हफ्ता से डेरा डाला हुआ है। ये कहाँ से हाथी आए? ये तो इतना मालूम नहीं। कुछ दिन पहले तो अयोध्या पहाड़ में था, उधर से आया है। फिर दलमा तरफ से आ गया? दलमा नहीं, अयोध्या उधर से आ गया। और सबसे बड़ा हाथी है, क्या नाम है आपका? परमेश्वर माथुर। ये बड़ा बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ शाम के टाइम में हाथियों का झुंड देखने को मिलता है। जैसे शाम 4-5 बजे उस दिन देखा गया था, हाथियों का झुंड जो है पानी में उतर के वो लोग नहा रहा था, खेल रहा था। तो उसमें बड़ा हाथी भी है और बड़े दांत वाले, और बच्चे भी होंगे, बच्चे भी है, 2-3 को बच्चे हैं। और वहाँ पे वो लोग नहा रहे थे। यहाँ पर उस समय क्या कितने पर्यटक आते थे उस समय? उस टाइम शाम का टाइम था। शाम के टाइम में अक्सर भीड़ होता ही है। सभी लोगों ने देखा हाथी और आनंदित हुआ। लोग खुश हुए देख के कि हाथी देखने को मिला। तो भी जंगल का हाथी, सेंचुरी जंगल का हाथी सेंचुरी आदमी को देखने को नहीं मिलता है। पालतू हाथी ही देखे हैं, लेकिन जंगल का हाथी खुलेआम नहीं देखे। और कितने दिन से ये डेरा डाला हुआ है? यहाँ लगभग 8-10 दिन से डेरा डाला हुआ है। मतलब जंगल में रहते, शाम को टाइम पानी पीने के लिए उतर जाते? पानी पीने के लिए, नहाने के लिए वो लोग उतर। और आप लोग कितने दूरी में जाके हाथी देखने का आनंद मिल रहा है? हम लोग जो है यहाँ से भी दिखाई दे रहा था, साफ साफ दिखाई देता है। बड़ा बड़ा हाथी क्लियर दिखाई पड़ता है। बोटिंग ले जाते कभी कभी? उस टाइम तो नजदीक नहीं जाते हैं क्योंकि जंगली हाथी है। बोटिंग थोड़ा दूरी पर खड़ा करके देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहरलाल महतो है। जितने भी पर्यटक आते हैं दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में, वो सभी बफर एरिया में घूमते हैं। कोर एरिया का क्षेत्र बिल्कुल शांत इलाका है एवं वहाँ पर कोई भी बाहरी लोग प्रवेश नहीं करते। और जो कोर एरिया है उसी में हमारा टाइगर निवास कर रहा है। टाइगर कौन सा? बंगाल टाइगर है या फिर? ये हमारा बंगाल टाइगर ही है। और ये पलामू की तरफ से चलते हुए हमारे चांडिल होते हुए दलमा की तरफ पहुंचा है और लगभग 3-4 महीने से यहाँ पर रह रहा है। आसपास के क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र है, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है सभी को सतर्क किया गया है कि वो गोधूली के वक्त एवं अंधेरे के वक्त जंगल में अकेले ना जाए, और अगर जाए तो साथ में 2-3 लोग एक साथ जाए। उनके जो जानवर उन्होंने हैं जो आना जाना करते हैं जंगलों से, उनको मना किया गया है कि जानवरों को जंगल में ना छोड़े, और अगर छोड़ते हैं तो जो मुआवजा राशि जो मिलनी है उनको आसानी से मुआवजा राशि हम लोग देंगे अगर उनका शिकार होता है तो। बाघ ह्यूमन हैबिटेशन को या फिर जहाँ पर मानव रहते हैं वहाँ पर जाना पसंद नहीं करता। उसे शांति चाहिए होती है और उसे एक्चुअली घोर शांति चाहिए होती है, जिसके लिए वो जंगल उपयुक्त स्थान है। और वो गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने को से दूर भागता है। वो गजराज जंगल छोड़ चुके हैं, बाघ सेंचुरी की चौहद्दी लांघ चुका है और गांव में डर की दस्तक बढ़ती जा रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि जानवर कहाँ जा रहे हैं, असली सवाल ये है कि हम उन्हें वहाँ क्यों नहीं रोक पाए जहाँ उनका घर था।
गंभीर सवाल ये भी है कि वन विभाग करोड़ों का बजट कहाँ खर्च कर रहा है। एलिफेंट कॉरिडोर अब तक क्यों नहीं बना? जब जंगल छोड़कर बाघ और हाथी गांव में आ रहे हैं तो क्या वाइल्ड लाइफ हमारी सुरक्षा में खतरा बन रहा है? अब समय आ गया है कि बजट के आंकड़ों से निकलकर जमीनी हकीकत पर काम हो, वरना अगली जल क्रीड़ा डैम में नहीं शायद किसी खेत या स्कूल के पास होगी।